आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जहां एक तरफ देश भर की नजरें ईरान गैस के सिलेंडर पर है, वहीं राज्यसभा चुनाव भी हुए और उसमें जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, हुआ ऑपरेशन कमल और बीजेपी ने खेल कर दिया। जो 2 से 3 सीटें विपक्ष को जीतनी थी राज्यसभा में, वो भी बीजेपी ने अपने नाम पर कर लिए। तमाम कांग्रेस के वोटर्स ने, यानी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के बड़े नेता, उन सब ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त और ऑपरेशन कमल करने का आरोप लगाया है। दरअसल सोमवार को यानी 16 मार्च को 3 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुए। विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके चलते उड़ीसा में बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा सीट जीती। वहीं बिहार में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे बीजेपी के उम्मीदवार की आसानी से जीत हो गई। अब राज्यसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है, क्योंकि अब तक इस बार जो कुछ नतीजे थे राज्यों में हारी, तो बीजेपी की राज्यसभा में भी हालत थोड़ी पतली हो गई थी। लेकिन अब उनके पास राज्यसभा में भी बहुमत है और लोकसभा में भी बहुमत है, क्योंकि लोकसभा में जेडीयू और टीडीपी उनके साथ है, तो उन्हें अब कोई समस्या नहीं है। और राज्यसभा में भी वो आराम से कंफर्टेबली जो कानून चाहें वो पास करवा सकते हैं, यानी जो बिल चाहें वो पास करवा सकते हैं। हमें लगा कि युद्ध के शोर में इस खबर पर भी आपकी नज़रें इनायत करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि फरवरी मार्च 2026 में राज्यसभा में 10 राज्यों की 37 सीटें खाली हुई, जिनके लिए 40 कैंडिडेट्स ने पर्चा भरा। इनमें से 7 राज्यों के 26 प्रत्याशी तो निर्विरोध चुन लिए गए। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें क्रॉस वोटिंग का खेल हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बताएं कि जो राज्यसभा में जब सीटों पर वोटिंग होती है तो विधायक वोट डालते हैं, तो विधायकों की वोटिंग से ये तय होता है। आपको बताएं कि सबसे पहले बिहार में एनडीए ने 5 में से 5 सीटें जीत ली। वैसे 4 सीटें उनको जीतनी थी और 1 सीट आनी थी आरजेडी के खाते में, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने और 1 आरजेडी के विधायक ने खेल कर दिया, जिससे बीजेपी का 5वां कैंडिडेट भी आराम से जीत गया। कांग्रेस के 3 विधायक तो वोट डालने ही नहीं पहुंचे। उनको लगातार फोन किया जाता रहा, उनके घर पर लोग भिजवाए गए, लेकिन ना उन्होंने अपना फोन ऑन किया, ना ही उनकी लोकेशन ही पता चली। आरजेडी का भी 1 विधायक गायब हो गया। अब उसके क्या कारण रहे वो तो भगवान जानता है, ये अमित शाह जी जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पता। एनडीए की ओर से बीजेपी के नितिन नबीन, जो अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं, आरएलएम सुप्रीमो यानी एनडीए के ही सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर की जीत पहले से ही तय थी। लेकिन 5वीं सीट पर पेंच फंसा हुआ था। बीजेपी ने शिवेश राम को ये सीट पर उतारा और आरजेडी के एडी सिंह ने वहां से पर्चा भरा और उनका मुकाबला शिवेश कुमार से हुआ। विधायकों की संख्या 243 के हिसाब से बिहार में राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायक होने जरूरी हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान सिर्फ 239 विधायक ही विधानसभा पहुंचे। इससे राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 40 वोटों की जरूरत पड़ी। इस हिसाब से एनडीए को 5 सीटें जीतने के लिए 200 वोटों की जरूरत थी और उनके पास 202 विधायक हैं। एनडीए के सभी विधायकों ने वोट डाला, लेकिन यूपीए के 3 कांग्रेस के विधायक और 1 आरजेडी का विधायक वहां से गायब रहा, जिससे आसानी से 5 सीटें बीजेपी के नाम हो गई। कांग्रेस के 3 विधायक, जिनका नाम मनोहर प्रसाद, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा है, वो विधानसभा नहीं पहुंचे। सभी के फोन बंद थे और उनसे बात नहीं हो सकी। वहीं उड़ीसा में भी यही काम हुआ। उड़ीसा में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई। बीजेपी के मनमोहन सामल और सुजीत कुमार की जीत पक्की थी। वहीं बीजेडी के संतृप्त मिश्रा का भी जीतना तय था। मुकाबला हुआ बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट दिलीप राय और बीजेडी के डॉक्टर दत्तेश्वर होता के बीच। उड़ीसा में 147 विधायक हैं और राज्यसभा सीटें खाली थीं 4। 1 सीट जीतने के लिए 30 सीटों की जरूरत थी। बीजेपी ने आराम से वो सब कुछ कर लिया, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पहले विधायक रमेश जेना,
दूसरे दशरथी गुमांगो और तीसरी सोफिया फिरदौस, जिनके बारे में आप टीवी पर बड़ी चर्चा सुनते हैं। तो सोफिया फिरदौस ने भी क्रॉस वोटिंग की, जिस वजह से बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट की जीत हो गई। बीजेडी के चीफ विप प्रताप केशरी देव ने बताया कि 8 विधायकों ने दिलीप राय को वोट दिया है। देवी रंजन, सौमिक, चक्रमणि, सुभाषिनी, इन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और कुछ 8 विधायकों ने बीजेडी के भी क्रॉस वोटिंग की है। यानी बीजेडी के कैंडिडेट को बीजेडी के ही विधायकों ने वोट नहीं दिया और कांग्रेस ने तो क्रॉस वोटिंग करी ही करी। तो जब नतीजा है तो बीजेपी के तीनों कैंडिडेट उड़ीसा में जीत गए। वहीं हरियाणा में भी खेल हुआ। हरियाणा में तो बहुत देर से नतीजे आए। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटें खाली होनी थी। बीजेपी ने संजय भाटिया को टिकट दिया, उनका जीतना लगभग तय था, जबकि बीजेपी समर्थित सतीश नांदल और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध के बीच मुकाबला हुआ। हरियाणा में 90 विधायक हैं, 2 राज्यसभा सीटें हैं, यानी एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की वोट की जरूरत। लेकिन 88 विधायकों का ही वोट डाला। इसके बाद जीत के लिए 30 वोट जरूरी हो गए। आईएनएलडी के दोनों विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे। आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि हमने जनता की आवाज़ पर यह फैसला किया है। देर रात तक काउंटिंग चलती रही क्योंकि बीजेपी ने 2 कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल और परमवीर सिंह के वोट की सीक्रेसी लीक होने की शिकायत की। ऐसे ही शिकायत कांग्रेस की ओर से बीजेपी के अनिल विज को लेकर हुई। इस बीच चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आयोग को लेटर लिखा। बहुत सारी चीज़ें शुरू चलती रहीं और रात में 1:30 बजे नतीजा है कि भाई एक सीट बीजेपी के भाटिया और दूसरी सीट करमवीर सिंह बौद्ध ने जीती है। तो अब क्रॉस वोटिंग हो गई। अब क्रॉस वोटिंग में कार्रवाई नहीं होती, आपको बताएं नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पैसा रुपया का लोभ दिया गया, ये सब सारी बातें विपक्ष कर रहा है। तो कुछ रिएक्शंस आए हैं। सबसे बड़ा झटका तो तेजस्वी यादव के लिए है और बीजेडी के लिए है और कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस अपने विधायकों को ही एकजुट नहीं रख पा रही है। अपने जो उनके एलाइज हैं उनके लिए वोट डलवाने में। तो सुनिए जो रिएक्शंस आए कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई है। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेंट का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में गई। आज पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाएगा। और यही नहीं, वोट भी जो रिजेक्ट की गई, पूरे देश ने देखा। हमारी एक वोट गलत रिजेक्ट पहले की गई और अंदर भी 4 जो इनवैलिड वोट की गई हैं कांग्रेस पार्टी की, वो 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है। काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उसके एनडीए की प्रत्याशी की जीत हुई। देखिए, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, यानी हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता,
तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 AIM के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी हैं BSP के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। अब बीजेपी का चाल और चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में ही नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई। देखिए, अपेक्षित ही ये जीत, इसमें किसी को कोई संदेह तो था नहीं। हकीकत है, जिस तरीके से पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम विधायकों का ने एक साथ मत डालने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बिखराव दिखा। जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल अपने आप को समझने वाली राजद, उनके एक विधायक नदारद रहे, राष्ट्रीय पार्टी के आधे विधायक गायब रहे, तो ये दर्शाता है। और ये वो लोग हैं जो हम लोगों में बिखराव का सपना लोगों को दिखा रहे थे। ऐसे में एकजुटता का परिणाम है कि 5 के 5, और हम लोग तो आज से नहीं, नामांकन के दिन से ही हम लोग को ये पूर्ण विश्वास था कि हमारे 5 प्रत्याशियों की जीत होगी और जीत के जाने वाले 5 सांसद एनडीए के ही होंगे और यही परिणामों में देखने को भी मिला।